हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। हमको एक रिंग दी हुई है, इसका रेडियस है r, इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरकमफेरेंस पर, और इसके सेंटर O से डिस्टेंस x पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। यहाँ पर हमको फील्ड फाइंड करनी है। तो करना क्या पड़ेगा, हमको मालूम है, हम पॉइंट चार्ज की फील्ड हम जानते हैं KQ/r²। Q चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड KQ/r²। और जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, पॉइंट चार्जेस होते हैं कई सारे, तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करने के लिए अलग अलग हर पॉइंट चार्ज से फील्ड फाइंड करके उन सबको वेक्टोरिकली ऐड अप कर देते हैं। और यदि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है, सरफेस या लीनियर या वॉल्यूम, तो कोई एलिमेंट लेके उससे फील्ड फाइंड करते हैं और फिर उन सबको इंटीग्रल कैलकुलस लगाकर ऐड अप करते हैं। हम दोनों बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगा रहे हैं, चाहे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूस। पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में वेक्टर एडिशन के साथ साथ हमको कैलकुलस लगानी पड़ती है, वह भी आपको और समझ में आएगा। अब यहां पर क्या है, ये दिया हुआ है वो रिंग, ये है वो रिंग, ये 3D फिगर है उसका, और इसके ऊपर ये प्लस Q चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इसके सरकमफेरेंस पर। अब हमको करना क्या है, तो इसके सेंटर से, इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर यह है कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमको फील्ड फाइंड करना है। इसकी रेडियस है ये r कैपिटल। तो करेंगे क्या, करेंगे ये इसका यहाँ एक एलिमेंट चूज करेंगे, ये एलिमेंट छोटा सा कोई चार्ज dq, और इसे पॉइंट चार्ज मानकर यहाँ पर फील्ड बताएंगे कितनी है। ये फील्ड कितनी आएगी, तो मैग्नीट्यूड इस फील्ड का होगा DE, लिखता हूं मैं उसको, तो DE होगा K, क्योंकि अब उसे पॉइंट चार्ज माना हुआ है, तो K dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा √r² प्लस x²। तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा इसमें से, और हट जाएगा तो यहां मुझे लिखना चाहिए r² प्लस x²। दिस इज DE। अब इस DE के मैं करता हूं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट करने के पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें फिक्स कर लेते हैं। x y, चाहो तो आप इसके ओरिजिन को इसके सेंटर पे रख दो, इसको x मान लिया है, इसको y मान लिया है, और ये एंगल मैंने सपोज किया थीटा। तो मैं इस DE के, ये DE है, इसके मैं करूंगा कंपोनेंट्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, इधर आएगा DE cos थीटा, और इसका नाम मैंने DEX रख दिया क्योंकि ये x एक्सिस है। और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा, और ये होगा DEY, जो होगा DE sin थीटा के बराबर। ये इसके कंपोनेंट्स, यानी हमने इसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है DE को। ये DE लिखा है सिर्फ, यानी उसका मैग्नीट्यूड। कौन से कंपोनेंट्स हैं वो दो, DEX है DE cos थीटा, और DEY वो DEY है DE sin थीटा। इस तरह इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब आगे हम क्या करेंगे, तो ऐसे ये सब दुनिया भर के बहुत सारे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक ने वहां पर फील्ड पैदा करना है, और उन सबको हमको उनका वेक्टर एडिशन करना है, इंटीग्रल करना है उनका, या समेशन करना है। ऐसा ही एक एलिमेंट मैंने यहां पर ले लिया DQ, ठीक सामने डायमीट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट अभी लिया है, ऐसा ही एक एलिमेंट इधर ले लिया डायमीट्रिकली ऑपोजिट। ये DQ, ये भी DQ। इससे यहां फील्ड कैसी होगी, तो इसको ज्वाइन करो, ऐसी होगी फील्ड। मैग्नीट्यूड उसका भी DE होगा सिमेट्री से, ये एंगल भी थीटा होगा, फिर वही सिमेट्री, ये एंगल भी थीटा होगा, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा DEX, जो फिर क्या होगा DE cos थीटा, और इधर आएगा DEY, और ये दोनों इक्वल ऑपोजिट हो जाने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे और x कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। इसका मतलब जब जब हम ऐसे डायमीट्रिकली ऑपोजिट
पेयर्स लेंगे, हर बार उनसे आई हुई फील्ड्स के y कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट हो जाना है और x कंपोनेंट्स को एड अप हो जाना है। ये बात यहां हम मेंशन कर देंगे, क्या लिखेंगे कि बाय सिमेट्री कंसिडरेशंस, बाय सिमेट्री कंसिडरेशंस कौन से कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स ऑफ DE will cancel out in pairs, whereas x components are added up। बस इतना यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वो फिगर में दिखाई दे रहा है हमको वेक्टर डायग्राम में। यानी हमको करना सिर्फ अब ये है कि इसके जो x कंपोनेंट्स हैं ये वाले, इनको एडअप कर देना। एडअप करना मतलब इनको इंटीग्रल कैलकुलस लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे dEx को, तभी हमको मिल जाएगी क्या, रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी होगी, रिजल्टेंट फील्ड इन मैग्नीट्यूड विल बी इंटीग्रल DE cos थीटा। अब समय आ गया इनकी वैल्यूज रखने का। DE कितना है, तो DE ये है के dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा को हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। cos थीटा विल बी बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी x अपॉन रूट मतलब पावर हाफ, इसका पावर हाफ। बस ये इंटीग्रल का वैल्यू ही इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी। अब मैं यहां लिख रहा हूं E इज इक्वल टू कितना, K कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बेस इक्वल पावर्स आर एडेड 3/2, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड टू दी पावर 3/2। ये सब इंटीग्रल से बाहर आ गए। इंटीग्रल के अंदर कौन बचेगा, dq, और dq मतलब एलिमेंट्री चार्ज, और dq मिलकर q के बराबर हो जाएगा। यानी मुझे सिर्फ यहाँ और एक q लिख देना चाहिए, बस ये आ गई यहाँ पर क्या, रिजल्टेंट फील्ड। अब SI में वर्क कर रहे होंगे तो k को क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और इस तरह से हमको रिंग से एक्सिस पर फील्ड मिल गई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी x की डायरेक्शन में, क्योंकि ये d हुए तो x की डायरेक्शन में, और x की डायरेक्शन से बेहतर ये बोलना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो फील्ड अंदर हो जाती। उस तरफ से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो वो बाहर होगी इधर। तो इस तरह से हमको रिजल्टेंट फील्ड मिल गई। कितनी हो गई रिजल्टेंट फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना, Q वो जो चार्ज जो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, x सेंटर से डिस्टेंस अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड टू दी पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो कर लेते हैं। और स्पेशल केसेस में क्या क्या हमको समझना है, नंबर 1 कि यदि x 0 हो जाए, x 0 होने का क्या मतलब है, x 0 होना मतलब यहां आ गए हम, कहां आ गए, सेंटर पर। इफ x is 0 therefore at center क्या होगा ये कि इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में आया हुआ x 0 हो जाने से ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा, 0, यानी फील्ड कितनी हो गई, 0। और ये हम याद रखेंगे कि सेंटर पर फील्ड 0 होती है। उसका रीजन ये है कि पेयर्स में, जैसे ये एक पेयर मैंने लिया, इससे फील्ड सेंटर पर इधर होगी उसके प्लेन में, इससे इधर होगी, कैंसिल। ये इस पेयर की आपस में कैंसिल, इधर यदि कोई पेयर लेंगे कैंसिल, यानी वो पेयर्स में कैंसिल हो जाती है। यदि हम सेंटर पे बात कर रहे होंगे, ये अभी हम एक्सेस पर जाकर बात कर रहे थे, सेंटर पर ये पेयर्स में सब कैंसिल होकर रिजल्टेंट फील्ड को 0 हो जाना है, तो सेंटर पर फील्ड 0 होती है। नेक्स्ट, यदि वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर हो, एक्सेस टू मच ग्रेटर देन r, मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर यदि है रिंग के सेंटर से,
तो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आ रहे आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के एडिशन में x को हम रखेंगे, इसको क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसके सामने, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 तो x क्यूब्ड हो जाएगा, एक x कैंसिल होके क्या बचेगा, तो वो हो जाएगा फील्ड इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। यानी ये तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। q चार्ज से x डिस्टेंस पर, q पॉइंट चार्ज है, x डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स स्क्वायर। यानी रिंग किसी डिस्टेंट पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करती है। ये भी हम नोट कर लेंगे कि रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, भले ही वो उसके सरकमफेरेंस पर फैला हुआ है चार्ज, पर बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सेंटर पर रखा हो पूरा चार्ज Q। तो रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अ डिस्टेंट पॉइंट। तो ये एक और कोरोलरी जैसी हो गई। इसके बाद इस फील्ड का वेरिएशन किस तरह हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ये जानने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम करेंगे क्या, इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, ये तो कांस्टेंट है कैपिटल R रेडियस, ये चार्ज ये भी कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है सिर्फ x। तो फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी ये जानने के लिए हम dE बाय dx मतलब d dx E निकालेंगे, और ये जब जीरो होगा मतलब स्लोप d dx E जहां जीरो होगा वहां पर E हो जाएगी मैक्सिमम। मतलब हमको इसे डिफरेंशिएट कर देना है इस इक्वेशन को, d dx ऑफ qx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू दी पावर 3/2, और इसको किसके बराबर कर लेना है, जीरो के। तो क्वोशिएंट फॉर्मूला इसमें q तो बाहर आ जाएगा, और क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाकर यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो x को आना है प्लस माइनस r/√2 के बराबर। यानी ये वो डिस्टेंस है जिस पर फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, यहाँ x की जगह r/√2 डालेंगे यहाँ भी, तो हमको मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी ये भी पता लग जाएगा। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद ये रखिए कि सेंटर पर फील्ड जीरो और फिर बढ़कर r/√2 पर यानी 0.707 r पर मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर घटती है इंफिनिटी पर जाकर फिर जीरो होती है। इसके वेरिएशन को अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, ये वो रिंग, और यहां मैं उसको प्लॉट कर रहा हूं। मान लो ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और ये दिखा रहे हैं हम फील्ड। यहाँ रिंग बनाई है सिर्फ ये दिखाने के लिए। अभी हम कहाँ खड़े हैं, सेंटर पर। सेंटर पर फील्ड जीरो, और सेंटर पर फील्ड जीरो इसको नहीं बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो 3D डायग्राम हो जाएगा, अभी रहने देते हैं। अब ये फील्ड कितनी, जीरो, उसके बाद बढ़ती है पैराबोलिकली, किस डिस्टेंस तक बढ़ती है, अभी हमने प्रूफ किया है r/√2 प्लस r/√2, और उसके बाद घटती हुई इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होती है। ये जब रिंग को हमने इधर से देखा, इस तरफ से देखा, तब की बात हो रही है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइड x की है, फील्ड भी उधर आ रही है, ये पॉजिटिव फील्ड है, ये पॉजिटिव साइड है फील्ड का। अब नेगेटिव साइड में बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आएगा, पर वो ऐसा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि फील्ड इस तरफ से देखे जाने पर इधर होगी, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो ये है फील्ड और r के बीच वेरिएशन का ग्राफ। मतलब कहने का ये हो गया, मैं यहाँ साफ सुथरा और अच्छा बना देता हूं, ये ऐसा, इधर हमने E प्लॉट किया है और इधर हमने प्लॉट किया है R। तो इस तरह ये वेरिएशन इसमें आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग।